बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्धत्व प्राप्ति के महान संकल्प के साथ सिद्धार्थ को तप साधना करते हुए वर्षों बीत चुके थे। उनकी साधना पूर्णमासी के चांद की तरह बढ़ती जा रही थी, चमकती जा रही थी। बसंत ऋतु समाप्त होने वाली थी और कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ 35 वर्ष के होने वाले थे। ध्यान करते करते 4 सप्ताह पूरे होने में 24 घंटे शेष थे। भोर होने वाली थी। सूर्योदय नहीं हुआ था और न ही उषा का आगमन। उस शांत नीरव ब्रह्म मुहूर्त में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ सिद्धार्थ ने अपना शरीर को थोड़ा आराम देना चाहा। वे वहीं लेट गए और कुछ ही देर में उन्हें झुपकी आ गई। इस अवस्था में एक के बाद एक 5 स्वप्न प्रकट हुए, जो भविष्य की ओर संकेत करने वाले पूर्वाभासी थे। स्वप्न समाप्त होते ही सिद्धार्थ जाग उठे और उन स्वप्नों पर विचार करने लगे। प्रथम स्वप्न के अंतर्गत उन्होंने अपना विशाल विराट रूप देखा। उन्होंने देखा आज के नेपाल और भारत की संपूर्ण धरती पर लेटे हुए हैं, जो उनके लिए बिछौना बन गई है। हिमालय का उत्तुंग शिखर उनका तकिया बन गया है। उनके पांव दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, दक्षिण महासागर तक टिके हैं, जो उनका पाद प्रक्षालन कर रहा है। दाहिना हाथ पश्चिम में अरब सागर के तट पर पड़ा है, बायां हाथ पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर। दोनों समुद्र उनकी हथेलियों और उंगलियों का प्रक्षालन कर रहे हैं। द्वितीय स्वप्न में उन्होंने देखा छिरिका नामक एक घास उनकी नाभि से निकलकर आकाश की ओर उन्नतशील है और रथ के पहिए के आकार का कमल खिला हुआ है। तीसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि विभिन्न रंगों के अनगिनत पक्षी सभी दिशाओं से उड़कर उनके पास आ रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने 2 स्वप्न और देखे। सिद्धार्थ उन स्वप्नों के अर्थों पर चिंतन करने लगे। वे स्वप्न संकेत कर रहे थे कि उनको बुद्धत्व प्राप्त होने ही वाला है और उनके उपदेशों का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। उनका उपदेश सारी दुनिया में फैलेगा। सभी दिशाओं से विभिन्न रंगों के पक्षियों का आना इस बात का संकेत था कि प्रत्येक जाति, वर्ग, संप्रदाय और विभिन्न देशों के लोग उनके बताए मार्ग को अपनाएंगे। सिद्धार्थ पुनः पद्मासन लगाकर इस दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान करने बैठे कि जब तक वे बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे अपने आसन से नहीं उठेंगे। जब वे दृढ़ निश्चय के साथ बैठे तो बुरे विचारों व बुरी चेतनाओं के झुंड जिन्हें मार कहा जाता है, उस पर आक्रमण किया। एक बार तो सिद्धार्थ को डर लगा कहीं ये मार, ये बुरे विचार उन पर हावी न हो जाएं, उनकी साधना को विफल न कर दें। परंतु ये सारा साहस बटोर कर मन ही मन उन्हें बुरे विचारों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में ब्रह्मचर्य है, मुझ में प्रज्ञा है, फिर तुम मुझे कैसे पराजित कर सकते हो? चाहे वायु नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, पर तुम मुझे मेरे निश्चय से, संकल्प से, तपस्या से, साधना से नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि पराजित होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेष्ठकर है। सिद्धार्थ के दृढ़ निश्चय के सामने सचमुच कोई भी बुरे व अकुशल, शुभ अशुभ विचार टिक नहीं पाए। वे हार कर अपने आप चले गए। अब तो क्षण प्रतिक्षण की सजगता का अभ्यास करते करते सिद्धार्थ का चित्त, शरीर और सांस प्रश्वास पूरी तरह एकाकार हो गए। लगातार ध्यान और सतत सजगता व जागरूकता के कारण उन्हें चित्त को एकाग्र कर शरीर के अणु अणु का निरीक्षण करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। वे शरीर और चित्त के एक एक अणु परमाणु को बींध कर उसके पार जा सकते थे। ध्यान करते करते सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि मैं कौन हूँ। उनकी अंतर्दृष्टि और भी पैनी हो गई। ध्यान साधना में लीन रहते हुए चेतना की नई नई परतें उनके सामने बिजली की कौंध के समान खुलती जाती। ध्यान की
गहन से गहनतम अवस्था में जाकर उन्होंने अपने सभी भूतकाल के जन्मों, जीवनों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में समस्त लोकों की उपस्थिति और भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के तीनों आयामों, देश काल की सभी अवस्थाएं साक्षात रूप में देखी। ध्यान की और गहन अवस्था में उतरकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार अनगिनत जगतों का उत्थान और पतन होता है, उनका सृजन और ध्वंस कैसे होता है। उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से देख लिया कि किस प्रकार तमाम प्राणी अनगिनत जन्मों और मृत्युओं के बीच से गुजरते हैं। ध्यान की अधिक गहराइयों में उतरकर उन्होंने पाया कि प्राणी मात्र अज्ञान के कारण अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगते हैं। दुख लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, भय, भ्रम, रोग, द्वेष आदि सभी की जड़ अज्ञान है। अज्ञान के दूर होने से राग, द्वेष, मोह इत्यादि समूल नष्ट हो गए तो चित्त निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया और फिर चित्त में अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत समता, अनंत उपेक्षा का उदय हुआ। वे इंद्रियातीत अवस्था में चले गए और अनुत्तर अवस्था को प्राप्त हो गए। उन्हें इंद्रियों से न तो बयान किया जा सकता है, न ही समझा जा सकता है, उनकी तो बस अनुभूति ही की जा सकती है। ध्यान की गहनतम अवस्था में उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और अपनी जगह बैठे बैठे ही कहीं भी आ जा सकने की समर्थ प्राप्त कर ली थी। इससे वे समस्त प्राणियों के हृदयों को देखते हुए प्रत्येक प्राणी के मन की अवस्था को समझ रहे थे और आखिरकार ध्यान की गहनतम अंतिम अवस्था में पहुँचते ही पूर्णिमा की रात्रि वेला में ज्ञान का पूर्ण प्रकाश पूर्णिमा के प्रकाश की तरह उनके भीतर उतर आया। उनका अंतस जगमगा उठा। उनका अंतस दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से आलोकित हो उठा। उन्हें बोधत्व की, बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी थी। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे। आज उन्हें सचमुच ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो हजारों योनियों में के कारागार से उन्हें आज़ादी मिल गई हो। भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ बुद्धत्व साधकों की जीवन यात्रा का अंतिम शिखर है एवं सदा सभी के जीवन को प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल प्रेस करिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।